नमस्कार दोस्तों। आज विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाही के नाम से संबोधित करते हैं तो सबकी जुबान पे एक ही नाम आता है, हिटलर। जी हाँ, अडोल्फ हिटलर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यादवेंद्र और आप देख रहे हैं फैक्ट बाय यादू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जिक्र करने जा रहा हूं पूरा जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर। दोस्तों, कहा जाता है कि हिटलर से ज्यादा निर्दयी और क्रूर इंसान शायद ही इस धरती पर जन्मा होगा। इसके नाम से जर्मनी ही नहीं बल्कि सारा विश्व एक समय कांपता था। 20वीं सदी के सबसे चर्चित और सबसे घृणित व्यक्ति एकमात्र थे जो हैं अडोल्फ हिटलर। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्ष की अवस्था में वो वियना चले गए। कला विद्यालय में दाखिला न मिलने के कारण वो कोस्ट गार्ड में चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। यही वो समय था जब वो समाजवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे थे। यह दौर विश्व युद्ध का था। हिटलर सब काम छोड़कर सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस की कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। सन 1919 में सेना छोड़ने के बाद हिटलर ने राजनीति में कदम रखा और नाजी पार्टी का गठन किया, जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाजवादियों और यहूदियों के सारे अधिकार छीनना था। क्योंकि हिटलर का मानना था कि समाजवादियों और यहूदियों की वजह से जर्मनी की हार हुई है। जर्मनी की हार के पीछे जो भावना हिटलर की थी वो भावना हजारों जर्मन वासियों की भावनाओं से मेल खाती थी। यही वजह थी कि नाजी पार्टी के समर्थकों में देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, जिसमें नाजी पार्टी के अध्यक्ष हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था ठीक करने की बात कही। 1922 तक हिटलर एक विशाल जनसमर्थक इकट्ठा कर चुके थे। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया था, जो हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है। समाचार के माध्यम से हिटलर ने अपने दल का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी के सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद में रखा गया। हिटलर ने जेल में मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा, आर्य जाति सभी जातियों में श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं और विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वो जर्मन नस्ल को दुनिया की सबसे बेहतरीन नस्ल मानते थे। जेल में रिहा होने के बाद हिटलर ने पाया जर्मनी मंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों के हिसाब से 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक जर्मनी में बेरोजगारी चरम रूप ले चुकी थी। हिटलर ने पुनः लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। सन 1932 ईस्वी में राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 ईस्वी में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद हिटलर का शुरू हुआ दमन चक्र। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। राष्ट्रपति के मौत के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर डाला। उन्होंने सारे जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश घोषित कर दिया। हिटलर ने पड़ोसी देशों में आक्रमण कर दिए, जिसके फलस्वरूप 1939 ईस्वी में तृतीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन कुछ ही समय में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगे थे। अंततः 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली।